हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम एक क्लास 10 के हिंदी का एक मॉडल पेपर। और ये है हिंदी का वायरल पेपर है और ये मॉडल पेपर है इसका मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का। जैसे कि आपको पता है कि 22 फरवरी को हिंदी का आपका पेपर है। आप उसमें कैसे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे आप एमसीक्यू करेंगे, कैसे आप गद्यांश और पद्यांश करेंगे, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 की हिंदी और ये मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का एक मॉडल पेपर है और ये दूसरा मॉडल पेपर है क्योंकि पहला वाला हम हल कर चुके हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको इसको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे और 15 मिनट मिलेंगे आपको पेपर को पढ़ने के लिए। तो शुरू में आपको नंबर देखिए क्या मिलेगा, खंड आ मिलेगा। तो खंड आ में आपको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कौन कौन से इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं उसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझते हैं कि पंचांग दर्शन का रचनाकार कौन है। तो पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो है मथुरानाथ शुक्ल। तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दूसरा है कलम का सिपाही का रचनाकार कौन है। तो कलम का सिपाही किसने लिखी है, ये लिखी है अमृत राय ने। किसने लिखी है फ्रेंड्स, अमृत राय ने। तीसरा क्वेश्चन है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा उपन्यास लिखे हैं वो है प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। चौथा क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है। तो ये जो विधा है वो है यात्रा वृत्तांत। ओके, देखिए कलकत्ता से पीकिंग। अब यहाँ पर कलकत्ता से पीकिंग जा रहा है कोई तो यात्रा करेगा तो यात्रा वृत्तांत इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। तो सारे के सारे एक्यूरेट क्वेश्चन है, आप इनको याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकाशदीप की रचना विधा है। तो ये जो आकाशदीप है किस विधा की रचना है। तो ये आकाशदीप जो है ये कहानी है। तो याद रखें क्या है, कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि भूषण किस युग के कवि है। जो भूषण है वो किस युग के कवि है। तो वह रीतिकाल के। किसके हैं, रीतिकाल के। सातवां क्वेश्चन है कि भक्ति काल की रचना कौन सी है। तो भक्ति काल की जो रचना है वो साकेत, लहर, प्रेम माधुरी, तो विनय पत्रिका है। कौन सी है, विनय पत्रिका। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन क्या है, प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो इसमें से जो प्रगतिवादी कवि नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो देखिए पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। बाकी जो सुमित्रानंद पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। नवा क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं कि सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कीर्ति है। जो सूरदास की एकमात्र कीर्ति है वो है सूरसागर। याद रखें कौन सी है, सूरसागर है। काफी आती है सूरसागर, किसकी कीर्ति है, तो आप लिखेंगे सूरदास की। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 10वां क्या दे रखा है, 10वां है उसको देखें। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था अल्मोड़ा में, कोसानी अल्मोड़ा। और 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा करुण रस का उदाहरण है। पहला है ब्रज में ब्रही लोग बुखारो। तो देखिए इसी में क्या है, करुण रस है। तो इसमें पहले वाले में ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन देखें कि रूपक अलंकार का उदाहरण है। जो रूपक अलंकार है इसमें कौन सा उदाहरण सही है, जो रूपक अलंकार से लिया गया है। उषा सुन हले तीर बरसाती। इसमें देखिए रूपक जो अलंकार है वो है डी वाला। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तो ये रूपक अलंकार है, इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए। 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इंद्र बजा है, रोला है, उपेंद्र बरदा है, या चौपाई है। तो इसमें रोला है। तो ये जो रोला है इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, जिसमें जीती जाती वर्ड आ जाए ये वाला, इस टाइप का इतना लंबा जो आ जाए तो वो रोला होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको सोल्व करते हैं। परि उपसर्ग से युक्त संधि है। 14वां क्वेश्चन क्या है कि परि उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। जो परि होता है, परि का उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड का पहला वाला भाग हो। तो देखिए पर्यावरण में तो परि है नहीं, पर्यटन में भी परि नहीं है, परिचालक, परिचालक में तो लग रही है, परिंदा, परिंदा में लग रहा है। तो परिचालक और परिंदा इसको दोनों ही करेक्ट है, कोई से भी लगा सकते हैं। और 15वां क्वेश्चन क्या है, तम का विभक्ति और वचन बताओ। तो तम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो याद रखें इसमें जो है, तो इसमें जो वचन और विभक्ति है वो है द्वितीय विभक्ति एक वचन। कौन सा है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 16वां क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास इसमें संख्या का बोध हो जाए। तो चतुर्भुज में चार भुजाओं का समाहार है, चार भुजाओं का समूह, ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट वाले कौन कौन से दे रखे हैं इसमें। 17वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में तद्भव कौन सा है। निम्न में तद्भव शब्द कौन से हैं, ब्याह है, कुंजर है, उत्साह है, स्नेह है। तो तद्भव जो अपनी भाषा में बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड
वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो बिहा यहाँ पर क्या है, तद्भव है। ओके, चलिए। और 18वां क्वेश्चन क्या है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है कहलाती है, तो वो कहलाती है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो बात की जाएगी वो विधेय कहलाएगी। 19वां क्वेश्चन क्या है कि घायल हंस उड़ ना पाया, वाक्य का भावाच्य में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन जो होगा वो हो जाएगा घायल हंस से उड़ाना गया। जो घायल हंस था उससे उड़ाना गया, तो घायल हंस उड़ ना पाया, इसका मतलब भावाच्य एक वाक्य है ही, तो घायल हंस से उड़ा नहीं गया, उसकी तबीयत खराब हो, जैसे भी हो प्रॉब्लम हो सकती है उसको, तो इस वजह से पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भावनाएं हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है कि यह उपहार उसे ही देना, रेखांकित पद का परिचय। यह जो उपहार है, ये जो गिफ्ट है, उसे ही देना, तो इसमें क्या क्या वर्ड रखें। देखिए, इसमें सर्वनाम आ रखा है, पुरुषवाचक वर्ड आ रखा है, अन्य पुरुष भी आ रखा है कि उसे ही देना, एक वचन है, कर्म कारक है, तो डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अब आता है इसका खंड बा। अब खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दे रखे हैं, और देखिए शुरू में आपको मिलेगा क्या, गद्यांश इस तरीके से मिलेगा एग्जाम में, जैसे इसमें दे रखा है, जिन हालातों से पकड़कर संसार में प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें से हम, इसको ध्यान से पढ़ें, किसी ऐसी वर्ड की पहचान करें जिससे कि कोई चैप्टर मैच हो जाए। तो नैतिक आधार आ गया, इसमें पहाड़ आ गया, तो ऐसे वर्ड किस में आते हैं, अजंता चैप्टर में आते हैं। तो ये अजंता चैप्टर से लिया गया है, इसके जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, बस आपको पहचान करनी है किस चैप्टर से ये लिया गया है। तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो संदर्भ क्या लिखा था, पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है अजंता और लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग, और फिर लिखेंगे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इस गद्यांश में समझाते हैं या बताते हैं कि, फिर बाद में इसकी थ्योरी अपनी भाषा में घुमा के लिख सकते हैं। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है, इसमें जो मेन संदेश है, जो मेन चीज बताई गई है पहाड़ों के बारे में, वो लिख दें, आंसर हो गया। अब इसके देखिए, अगर आपसे ये नहीं आता है, मतलब इसकी पहचान नहीं होती है कि चैप्टर से लिया गया है, तो आप पहचान कर सकते हैं अथवा वाले की। इसको पढ़ें, मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम। देखिए, चंद्रमा कौन से वाले चैप्टर में आया था, तो पानी पर चंदा, चंदा पर आदमी, इस टाइप का एक चैप्टर है, और जो लिखा है जयप्रकाश भारती ने। तो याद रखें, जयप्रकाश भारती ने ये लिखा है। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे क्या, पाठ का नाम लिखेंगे पानी पर चंदा, चंदा पर आदमी, और लेखक का नाम लिखेंगे जयप्रकाश भारती। तो इस तरीके से आप ये पहला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग ला के आप लिखेंगे जयप्रकाश भारती इस गद्यांश में समझाते हैं, बताते हैं, इस टाइप से। तो बाकी इसमें से आपको छांट के लिखना होता है। और नीचे आ रखा है, देखिए पद्यांश आ रखा है, और पद्यांश भी इतने नंबर का आता है, 6 नंबर का। इसमें क्या आ रखा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक पद्यांश करना आपको, पहला दे रखा लखन लखेऊ रघुवंश मणि, तो इस टाइप का दे रखा, तो यह धनुष भंग से लिया हुआ, किससे, धनुष भंग से लिया गया है, और इसको जो लेखक हैं तुलसीदास हैं। कौन है, तुलसीदास हैं। इस टाइप का आ रखा है। और आगे देखिए, इस मॉडल पेपर में क्या क्या दे रखा है उसको समझते हैं। एक दूसरा आ रखा है ये वाला कि चाप समीप रामू, अगर आपसे ये नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं, और अगर आपसे ये नहीं आता तो अधवा वाला कर सकते हैं, मेवाड़ केसरी वाला, इस टाइप से दे रखा है। और देखिए, और फिर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेगी संस्कृत। अब देखिए, संस्कृत के क्वेश्चन आंसर कैसे कर पाएंगे आप। देखिए, इन क्वेश्चन आंसर को आपको पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक में जाके, उसमें से आप थोड़ी सी इसकी हिंदी समझ लें, क्योंकि सबसे संस्कृत तो आती नहीं है, इसके मीनिंग याद करने पड़ते हैं, तो बहुत लंबा काम होता है इसका। तो पहले संस्कृत के कुछ वर्ड इसमें जो हिंदी में है लिखे हुए वो याद कर लें, उससे हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ रखा 5 नंबर में, एक खावाला रखा है, और आपको करना एक कावाला कर दें, खावाला कर दें। असमांग संस्कृति वाले चैप्टर से आ रखा है, ये वाला कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है इसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखना आपको श्लोक का, इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इस टाइप का होता है, संदर्भ होता है। और सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निर्माया, ये काफी आ जाता है, क्या है, ये श्लोक है, श्लोक लिखना होता है। देखिए, 5वां क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपको श्लोक लिखना होता है, आप समझ चुके होंगे। और 5वां क्वेश्चन आ रखा है इसमें 3 नंबर का, ये सेम टू सेम ऐसे आता है। इसको तो देखिए सेम टू सेम ऐसे मिलेगा आपको, जैसे कि इसमें दे रखा है, और जिलों के आधार पर ये लिखना होता है। मान लो, ओके, मान लो तुम यहाँ पर मुरादाबाद जिले में रहते हो, तो आप लिखेंगे मुरादाबाद जिले के हिसाब से। जैसे कि मातृभूमि के लिए लिखा जाता है इस एरिया में, मातृभूमि के लिए नायक का चरित्र चित्रण, चंद्रशेखर का आजाद का चरित्र चित्रण,
इसके बारे में लिखना होता है नायक का। तो छठा क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा, देखिए क्या दे रखा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उसकी 2 प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का बहुत आता है, इसको मतलब मोस्ट टाइम पे है, आपको ये जरूर तैयार करना है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों में से एक तो पक्का आ ही जाता है। तो इस तरीके से आ रखा है इस मॉडल पेपर में सारा कंटेंट। और देखिए आगे क्या रखा उसको समझते हैं कि खवाले क्वेश्चन में रखा निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय बताकर उसके रचनाएं बताइए। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास या सूरदास, ये दोनों के दोनों मोस्ट टाइम पे, केवल आपको 2 ही तैयार करने हैं, इससे बच्चे कुछ नहीं जाएगा। 7वां क्वेश्चन समझे, देखिए फिर संस्कृत है ये, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो प्रश्न पत्र में आया था सर्वे भवन्तु सुखिन वाला, उसको छोड़कर आप कोई सी भी संस्कृत की 2 लाइनें लिख दें वो श्लोक हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम, मतलब ये हर साल के साल देखिए पूरा पैटर्न ऐसे ही आता है। कुल मिलाकर बात ये है, जैसे 7वां क्वेश्चन ये है श्लोक वाला, तो आपको श्लोक ही लिखना वहाँ पे पेपर में जाके, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। और 8वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। तो ये पत्र लिखना होता है कि आप भी 22 कुंज निवास कानपुर के रहने वाले अक्षय सिंह हैं, अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखिए। तो निमंत्रण पत्र लिखना होता है, एक लेटर होता है, पत्र होता है, इसको लिख सकते हैं। और 9वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वही संस्कृत में। तो संस्कृत में आपको इसको ट्रांसलेट करना, कोई से भी कर दें, ये वाला कर दें, ये वाला कर दें। 10वां क्वेश्चन आ रखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जो निबंध होता है ये आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको नंबर इंक्रीज करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90+ लेकर आने, तो देखिए 7 नंबर का जो ये ऐसे है ये जरूर लिख के आए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपके नंबर जरूर पड़ेंगे इसके, जिससे कि नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। पहला आ रखा है जनसंख्या विस्फोट कारण निवारण, ये IMP है, इसको जरूर तैयार करना है। और विज्ञान के बढ़ते चरण, तो ये वाला जो इसमें से 2 तो जरूर तैयार करने ही, मोस्ट IMP है। तो ये सारे के सारे क्या है क्वेश्चन हमने बता दिए इस मॉडल पेपर के। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर नंबर 3 में, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं।